एक तरफ देश का संसद सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी चुप्पी को तोड़े, सदन में आए और चर्चा का सामना करें, पर वो प्रधानमंत्री जी चर्चा में हिस्सा लेने की बजाय भाग रहे हैं और इतना बौखला गए कि आज मणिपुर पे नहीं बोला। आज भी हमला 26 विपक्षी दलों का जो गठन बना है, गठबंधन इंडिया, उस पे किया। ये कहते हुए इतनी बौखलाहट, ये कहते हुए कि इंडिया क्या है, इंडिया का नाम तो इंडियन मुजाहिदीन ने भी रखा हुआ है। इंडिया तो अपने नाम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी रखा था। इतनी बौखलाहट प्रधानमंत्री जी, इस देश के अंदर लोकतंत्र की इन आवाजों को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इंडिया के बैनर के तले 26 इसी भारत के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल जो आपके विपक्ष में खड़े हुए हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं चलते मणिपुर पर, आपको बर्दाश्त नहीं और आप उनकी तुलना उस अंग्रेजी तानाशाह हुकूमत से कर रहे हैं जिसने हमारी आजादी को अपना गुलाम बनाकर रखा। आप इंडिया की तुलना अब उस आतंकी संगठन से कर रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन कहकर। बीजेपी का ट्विटर हैंडल देखिए प्रधानमंत्री जी, जो आपकी इन बातों को ट्वीट कर रहा है, बीजेपी फॉर इंडिया। बदलिए इस नाम को और शर्म कीजिए थोड़ा सा, मुद्दे पर आइए संसद भवन में, करिए मणिपुर की जो चर्चा है उसका सामना। कब तक आप अपने इस तरह के निचले स्तर के बयानों से देश को असल मुद्दों से भटकाते रहेंगे? कर लीजिए जितने भी प्रयास करने हो। इंडिया एकजुट था, इंडिया एकजुट है, इंडिया एकजुट रहेगा और मणिपुर को, जो इसी भारत माँ का एक अभिन्न अंग है, उसे हम यूं ही जलते हुए और संघ भाजपा की प्रयोगशाला बनते हुए नहीं देखते रहेंगे चुप कर। जवाब तो आपको संसद में खड़े होकर देना होगा। आप बाहर मीडिया में खड़े होकर जितनी भी उल जलूल बातें कर लीजिए, इस तरह के आरोप लगा दीजिए। आज देश शर्मसार है आपके इन बयानों से कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठा 140 करोड़ का प्रधानमंत्री संसद में नहीं आता, उसके लिए संसद महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए जलते मणिपुर पे बात करना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एक कायर तानाशाह सत्ता के मुखिया का ही जो है वो एक रवैया हो सकता है और किसी का नहीं। दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो आप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।